हेलो बच्चों, मैं अनूप सर आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज मैं नवोदय विद्यालय बच्चों के लिए, सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए, नेतरहाट स्कूल के बच्चों के लिए, है ना, समूरतुल्ला बच्चों के लिए टाइम एंड वर्क लाए हूँ, समय तथा कार्य लाए हूँ। देखिए समय एंड कार्य में क्या कहता है जी, क्षमता का मतलब क्या होता है। सबसे पहले क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। वो उस आदमी की क्या हो गया क्षमता, मतलब उसका क्षमता का मतलब ये हुआ है ना कि एक दिन में वो आदमी कितना काम कर सकता है ना। अगर समय निकालना है, कुछ बेसिक फार्मूला है समय एंड वर्क का। अगर समय निकालना है, समय तो काम बटे क्षमता कीजिएगा तो समय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। क्षमता किसी का निकालना है तो कुल कार्य बटे दिन कर दीजिएगा तो उस आदमी का क्षमता आ जाएगा, है ना। कुशल निकालना है या क्षमता, कुशल बोलिए चाहे क्षमता बोलिए, तो काम बटे समय कीजिएगा तो उस आदमी का कुशल आ जाएगा, कितना वो काम करने में कुशल है, उस आदमी की कितना क्षमता है एक दिन में, है ना, एक दिन में कितना काम कर सकता है। और कार्य बराबर मतलब काम बराबर क्षमता गुने दिन कीजिएगा तो काम आ जाएगा, है ना। कुछ बेसिक फार्मूला है जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। और क्या कह रहा है जी, अगला क्या कहता है लाइन, अगला लाइन क्या कहता है, बोलता है काम का उल्टा होता है क्या, सॉरी, काम का उल्टा होता है दिन होता है, काम का उल्टा दिन होता है। इस चैप्टर में अगर काम निकाल दिए तो उसका उल्टा कर दीजिएगा तो दिन हो जाएगा, अगर दिन निकाल लें उसका उल्टा कर दीजिएगा तो काम हो जाएगा, है ना। मान लीजिए कि एक किसी के कार्य को 15 दिन में करता है, दिन का उल्टा क्या 1/15 कर दीजिए तो काम आ जाएगा, है ना। दिन का उल्टा क्या हो रहा है, काम, है ना। चलते हैं टाइप 1 में। टाइप 1 में बेसिक बात आप लोग को समझा दिए। अगला टाइप 1 क्या कहता है जी, टाइप 1 हम लोग टाइप 1 में सीधे चलते हैं। दो व्यक्ति मिलकर कार्य करेगा जी, मान चलिए दो व्यक्ति मिलकर कार्य करेगा। मान चलिए ये किसी कार्य को ना 6 दिन में करता है, समाप्त कर सकता है, अभी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ये बोल रहा है कि 6 दिन में करेगा, अभी उसी कार्य को कितना दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा, है ना। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर अगर ऐसा रहेगा सवाल तो 6 और 12 ऐसे लिख देंगे, ये बराबर 6 अभी बराबर 12, और दोनों के एलसीएम ले लेंगे, आएगा कितना आएगा जी 12 आएगा। 6 12 के एलसीएम आएगा 12, है ना। एक के बार में कटेगा 6 से तो 2 बार में कटेगा, 2 बार में ही 1 बार में। आज को ये दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 3, जो एलसीएम आएगा ना उसको जोड़ के नीचे में लिख देंगे, तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, 4 दिन में काम करेगा। कितना दिन में, 4 दिन में काम करेगा, है ना। चलते हैं अगले टाइप में। अगला टाइप क्या कहता है बच्चों, अगला टाइप क्या कहता है जी, अगला टाइप क्या कहता है, देखते हैं अगला टाइप क्या कहता है। ध्यान पूर्वक देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। टाइप 2 टाइप हम लोग चलते हैं। अगला टाइप क्या कहता है, अकेला कार्य करने से संबंधित। टाइप 2 में अकेला कार्य करने से संबंधित प्रश्न है। बोला ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सवाल को समझिए जी, क्या कह रहा है कि ए 12 दिन में समाप्त कर सकता है काम को, है ना, और ये भी मिलकर, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा जी, ये दोनों मिलकर 8 दिन में करेगा, ये भी दोनों मिलकर क्या कितना दिन में, 8 दिन में। तो दोनों मिलकर 8 दिन में, पहले दोनों को एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा जी एलसीएम, तो कितना आएगा 24 आ सकता है ना, 24 आएगा। के बार में कटेगा ये 2 बार में, आई के बार में कटेगा 3 बार में, है ना। तो इसमें से ये दोनों मिलकर ये 3 दिन और ये अकेला ये 2 दिन, तो इसमें से घटा देंगे तो ये 24 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 दिन आ जाएगा, है ना। तो क्या क्या सवाल कर रहा था, बी अकेला क्या दिन, तो 24 दिन आएगा। बी अकेला कितना दिन, 24। अगर अकेला के बात रहेगा तो क्या कर देंगे, 3 में से 2 घटा देंगे इसमें से, है ना। और तो एक आएगा, एक नीचे में आएगा, एक क्या दिन आ गया, क्या आ गया 24 दिन आपका, 24 दिन में, है ना। चलते हैं अगले टाइप में। अगला टाइप क्या कहता है बच्चों, ध्यान पूर्वक। टाइप नंबर 4, अगला टाइप क्या कहता है, बोलता है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के 3 गुनी है ना। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के 3 गुनी। ए की कार्य क्षमता बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता, है ना, बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है ना।
बी 3 गुना काम करता है ए से, है ना, ये नहीं कह रहा। बोल रहा है कि अतः किसी कार को करने में 20 से 60 दिन कम लेता है ना। क्या लेता है? 20 से 60 दिन कम लेता है। कौन? ए लेता है कम, है ना। तो मान लीजिए क्षमता है, ये क्षमता है, तो क्षमता के मान लीजिए ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 1 है, तो क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। तो समय हो जाएगा इसका 1 और बी का हो जाएगा 3, उल्टा हो जाएगा, है ना जी। अब क्या करना है? बोल रहा है 60 दिन से कम लेता है और ये समय ले रहा है कितना? ये 1 ये 3, इसका मतलब कि 3 में से 1 गया। ये 3 दिन ले रहा है, 1 दिन ले रहा है, समय ये ना ले रहा है। तो इन लोग का समय में अंतर आ रहा है 2, हम और सवाल कह रहा है कि 60 दिन, तो 2 बराबर 60, 1 बराबर कितना? 30, एक अंतर कितना हो गया? 30 का। तो इसका मतलब कि 1 कितना दिन ले रहा है? तो 30 दिन, और बी कितना? 60 दिन ज़्यादा ना ले रहा है। क्या बोल रहा? 60 दिन कम समय लेता है ना। बी इसका मतलब 60 दिन ज़्यादा ले रहा है। अरे ये क्या कर रहा है? 20 से 60 दिन कम समय लेता है, इसका मतलब 20 ज़्यादा लेता है 60 दिन। तो कितना दिन हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करें? तो दोनों मिलकर क्या कर देंगे? एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम आएगा तो 90 आएगा। के बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा। अब दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, है ना। 90/4 आपका आएगा। क्या आएगा? दिन आएगा। इतना दिन में ही दोनों मिलकर समाप्त करेंगे। चलते हैं अगले टाइप में। अगला टाइप क्या करता है बच्चों? अगला टाइप देखिए, अगला टाइप नंबर 5 है। टाइप नंबर 5 में क्या कहता है? बोलता है शेष कार्य से संबंधित प्रश्न है। टाइप नंबर 5 शेष कार्य से संबंधित, जो बचा हुआ कार्य से संबंधित। अब देखिए इस सवाल को हो रहा है कि x और y क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, है ना। फिर x चला जाता है और शेष कार्य को अकेला y कितना दिन में पूरा करेगा? बोरा मान लीजिए x है और y है ना। बोरा ये x 12 दिन में करता है और y 16 दिन में करता है। दोनों मिलकर 3 दिन काम किया, है ना। सबसे पहले आप लिखिए दोनों मिलकर करेगा कितने दिन में? तो ऐसे लेंगे 48 दिन। कितना आएगा? 48 आएगा, है ना। ऐसे लेंगे 48। आप मान लीजिए इसका क्षमता कितना है जी? तो 12 चौके 48, 16 3 48। 1 दिन का ये क्षमता 3 है y का, 1 दिन का क्षमता जो भी आता है ना यहाँ पर वो क्षमता आता है। तो 1 दिन में, है ना, इसका क्षमता कितना? 4 है। 1 दिन का क्षमता 4 है तो 3 दिन काम किया। अरे 1 के दिन काम किया? लिखा हुआ ना कि दोनों मिलकर 3 दिन काम किया। तो इसका एक दिन का क्षमता 4 है तो 3 दिन काम किया, तो कितना काम किया? 12। और क्या फिर बोलता है कि दोनों ने मिलकर काम किया था, ये भी तो 3 दिन काम किया। तो इसका भी क्षमता कितना? 1 दिन का क्षमता 3, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा? तो 9। इसका मतलब दोनों मिलकर कितना काम हो गया? 12 9 21 काम हो गया, है ना। ये जो आता है ना ये काम है, ये क्या है? ये काम 48 काम है ये। अरे ये क्या समझ में आ रहा है? ये क्या है? x y निकला तो 12 है 16 जो आया ये 48 काम है। ये 48 काम है, दिन नहीं है। दिन कब होगा? जब 48 और ये दोनों को क्षमता का जोड़ देंगे ना, क्षमता को जोड़ देंगे तब ये दिन होगा, है ना। क्षमता को जोड़ देंगे तब ये दिन होगा। मगर ये सिर्फ 48 लिखा हुआ इसका मतलब काम है। अगर ये काम है 48 काम है तो 21 काम हो गया। और 48 काम है, ये 48 काम है और उसमें से 21 काम हो गया, है ना। अरे ये x का क्षमता है 1 दिन का, 3 दिन काम किया था 12 काम किया। ये y का क्षमता है 3 दिन काम किया था 9 किया। दोनों मिला के काम कितना दिन? 21 दिन। 48 दिन 48 काम था, 21 काम हो गया तो कितना काम बचा जी? 27 काम। 27 काम बचा। अरे 27 काम बचा तो कौन करेगा? तो एक तो चला ही जाता है तो कौन करेगा? तो y करेगा। इसका क्षमता है कितना? 3, है ना। इसका क्षमता है 3। काम बटे क्षमता तो कितना आएगा? 9 क्या आएगा? दिन। कितना दिन में करेगा? एक चला जाता है शेष कार को अकेला y कितना दिन में करेगा? तो 9 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा? 9 दिन में करेगा। चलते हैं अगले टाइप में। अगला टाइप क्या कहता है बच्चों? अगला टाइप क्या कहता है?
ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगला टाइप है ना 9 दिन आएगा। अगला टाइप क्या कहता है बच्चों, अगला टाइप कह रहा है टाइप नंबर 6, ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है। ए अकेला 2 दिन काम करता है, उसके बाद बी भी काम करता है ना। अब वह काम कितना दिन में खत्म होगा? सबसे पहले था उसमें था इससे पिछला काम था कि दोनों मिलकर काम किया और छोड़ के चला गया, मगर इस सवाल में है कि पहले ए वो काम किया फिर दूसरा का आया है ना। तो मान चलिए ए और बी दोनों काम कर रहा है, इसका 6 दिन का काम है, ये कर सकता है एक काम को 6 दिन में कर सकता है, ये 4 दिन में कर सकता है। ये ना सवाल है। दोनों मिलकर क्या होगा, ये आएगा तो ये कितना आएगा, एलसीएम 12 आएगा ना। ये जो आया ये काम है, ये क्या है, काम है, दिन नहीं है। दिन कब होगा, जब इसका क्षमता कितना आएगा, ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा। जब 12/5 लिख देते हैं तो भी ये दिन है। सबसे पहले तो यही बच्चे लोग को नहीं आता है कि काम है कि दिन है, तो ये काम है। और दिन कब आएगा, जब इसका नीचे में क्षमता अगर जोड़ लिख देंगे तो एक दिन आ जाएगा। तो बोल रहा है, सवाल क्या कह रहा है कि ये अकेला 2 दिन काम किया, अरे ये इसका क्षमता एक दिन का क्षमता 2 है, तो 2 दिन काम किया, तो इसका मतलब कि 2 × 2 तो 4 काम होगी। ये काम हो गया, एक का कितना 4 है ना, 2 दिन काम करता है। फिर उसके मान चलिए तो बचा कितना काम, अरे 2 दिन काम किया तो 12 काम दोनों मिलकर करता है 12 काम, तो 4 काम कर लिया, 4 काम कर लिया ना ये, तो 8 काम बचा। अब बोल रहा है कि ये 8 काम दोनों मिलकर करना है, क्या कि ये तो कर ही रहा था, बी आ गया, तो दोनों की क्षमता अगर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दिन। 8/5 क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। 8/5 दिन हो जाएगा, है ना। इतना दिन में वो काम को खत्म करता है ना। चलते हैं अगले टाइप में। अगला टाइप क्या कहता है बच्चों, अगला टाइप है ना, अगला टाइप क्या कहता है, अगला टाइप क्या कहता है, बोलता है सवाल कि एक किसी कार्य को 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, है ना। देखिए सवाल खुद हम लिखे हैं, इसलिए थोड़ा सा हिंदी में क्या हो सकता है, थोड़ा सा चलते हैं सवाल पर। सवाल कर रहा, देखिए ये ऐसा सवाल आएगा, इतना भाग, तो क्या कर देंगे, सबसे पहले भाग को उल्टा कर देंगे। 2/5 है ना, तो 5/2 कर देंगे और दिन से गुना कर देंगे, ये आ जाएगा ए का काम, ए का दिन आ जाएगा। अब बी का क्या हो जाएगा, बी का है 3/4, तो 4/3 कर देंगे और 15 है ना, 15 इसको गुना कर देंगे, के बार में कटेगा 5 बार में, है ना। तो ये हो जाएगा 4/20 है ना, ये हो जाएगी 6 बार में, तो 6/30। तो दोनों मिल के कितना दिन की, ए का दिन आया, ये बी का दिन आया। अरे बी का पूरा दिन 30 दिन में, 20 दिन में किया, ए का 30 दिन में किया, दोनों मिला के कितना दिन में, ये ना सवाल कराएगा। दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर क्या कर देंगे, एलसीएम कर देंगे। ये तो काम आया, तो के बार में, ये कटेगा 2 बार में, अरे एलसीएम लेंगे 2 बार में, ये के बार में 3 बार में, इसको जोड़ देंगे ना, तो ये आ गया दिन, आ गया क्या आ गया, दिन। और सिर्फ 60 था, वो क्या था, काम था, है ना, इतना दिन आ गया ना दिन। 60/5 आ गया दिन, इसको काट देंगे तो 12 बार में कटेगा, इसका मतलब ये 12 दिन में आपको दोनों मिलकर समाप्त करेगा। चलते हैं अगले टाइप में। अगला टाइप क्या कहता है बच्चों, टाइप नंबर 8 क्या कहता है, टाइप नंबर 8 क्या कहता है कि पूरा काम समाप्त होने से संबंधित, है ना, पूरा काम, है ना। देखिए क्या कहता सवाल, ए और बी सी किसी कार्य को 36 दिन में, 54 दिन में और 72 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से पहले 8 दिन पूर्व ए चला जाता है, उसके बाद बी भी 12 दिन पहले चला जाता है ना। तो बताएं कार्य कितने दिन में पूरा होगा, है ना। तो आपको सवाल को देखिए कैसे हल होगा। सबसे पहले मान चलिए यहाँ से काम चालू किया, यहाँ तक पूरा x काम है ना, x काम है, तो आप इसको मान चलिए x काम है ना,
36 दिन में करता है। कौन? ए, है ना। और बी कितने दिन में करता है? एक काम को 54 दिन में। और सी एक काम को कितना दिन में? 72 दिन में करता है। ए ना है। मगर एक काम को होने से पहले क्या कर रहा है? कह रहा है कि 8 दिन पहले चल जाता है। ये 8 दिन पहले चल जाता है। ए के दिन पहले चल जाता है जी ए, उसके बाद 12 दिन पहले ये भी चल जाता है। काम होने से पहले 12 दिन पहले ये भी चल जाता है। ये काम करते रहता है, तब जाके पूरा एक काम होता है ना। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा। 36 54 72 को 216 इससे में आएगा। क्या आएगा? 216 के बार में कटेगा जी? 6 से 6 बार में, तो 6 1 हो जाएगा। 8 6 48 हो जाएगा, है ना। इसको के बार में कटेगा? 4 बार में, तो 4 1 हो जाएगा। और ये ऊपर से गुना होगा तो 12 चौके 48 होगा, है ना। के बार में कटेगा? और 72 के बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा, है ना। 56, है ना। 8 से 56, है ना। ये गलती है, 72 के बार में होगा। आप एलसीएम कर लीजिए ना थोड़ा सा, सॉरी। 4 बार में देखिए ना, 8 होगा। 72 70 से 30 हो जाएगा ज़्यादा। 70 72 30 कितना? 6 7 का, हाँ 3 बार में कटेगा। अरे 3 बार में ही कटा तो ऊपर से 3 x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3x, है ना। आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, कितना आएगा? 6x 4x 10x और 10 और 3 13x हो जाएगा। अरे 13x होगा, 6 4 10 और 10 3 13, है ना, बराबर 1 होगा ये, है ना। और इसको कीजिएगा 6, इसको कीजिए -48 -48 कितना आ जाएगा? -48 -48 और 48 दूनी 6 और 96 कितना आएगा? 96 होगा ना जी। अब बराबर कितना? 216 है ना। 216 और बराबर 1, है ना। अब इसको इधर से इधर ले जाइएगा तो 13x -96 इधर से इधर जाएगा तो 216 होगा ना। 216। अब इसको 13x ऊपर ही जाएगा 216 और प्लस 96 कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 और 9 1 10 10 1 11 312, है ना। तो 13x बराबर 312, है ना। x बराबर क्या हो जाएगा? 312/13। अब इसको काटिएगा 312 को, तो क्या बार में कटेगा? 13 दूनी 26 13 3 40 13 दूनी 26 घटेगा तो कितना आएगा? 5। आइए उतरेगा 1 नहीं, कटकुट होगा, ऊपर से उतरेगा 2, तो 13 चौके 52 13 चौके 52 24 बार में कट गया। क्या बार में कट गया? इसका मतलब कि कितना दिन में समाप्त होगा जी? 24 दिन में, है ना। 24 दिन में ये कार्य को समाप्त करेगा। चलिए दूसरा टाइप भी हो सकता है। इस सवाल को दूसरा टाइप से भी बना सकते हैं। मान चलिए 216 काम था। देखिए पहले तो देखिए इस तरह से बन सकता है। देखिए इस तरह से भी बन सकता है। इस सवाल को इस तरह से बन सकता है। ए बी सी, ए है 36 दिन, ये 54 दिन और ये है 72 दिन। तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा जी? 216 आया था ना पिछले में। 216 के बार में कटा था? 6 बार में। ई के बार में कटा था? ये भी के बार में कटा था? 4 16 20 21 4 बार में, है ना। ई के बार में कटेगा तो 3 बार में 6, हाँ 3 बार में कटा था, है ना। सबके जोड़िए, हाँ ठीक है। इतना हो गया, मगर काम तो पूरा हुआ नहीं। अगर 6 दिन, एक दिन का क्षमता ये 6 है, एक दिन की क्षमता 6 है, मगर ये 8 दिन काम नहीं किया। के दिन काम नहीं किया जी? सवाल कह रहा है कि 8 दिन नहीं काम किए। एक दिन का क्षमता 6 है तो 8 दिन काम नहीं किया, इसका मतलब 48 काम नहीं किया, 48 काम नहीं किया। फिर क्या कह रहा है? फिर क्या कह रहा है कि बी 12 दिन काम नहीं किया। एक दिन का क्षमता 4 है तब 12 दिन काम नहीं किया, तो इसका मतलब 12 4 48 ये भी काम नहीं किया, है ना। और 216 काम पूरा काम था यार, काम है नहीं है जी, 216 काम है ना। आप क्या कह रहा है कि 216 काम था पूरा, है ना। उसमें से ही 48 काम ये नहीं किया, 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 सब मिला के कितना काम हो गया?
तो 16 48 48 है ना। इसको जोड़िएगा तो 8 8 16 16 16 4 20 20 2 22 है ना। 16 16 4 20 2 22 8 8 1 9 9 और 2 9 2 11 1 312 आएगा। क्या आएगा? 312 काम हो गया। सब मिला के 312 काम, 216 काम तो सब मिल के करना था, तो 48 काम ये नहीं किया, 48 काम ये नहीं किया। आपको अभी न बतलाएंगे कैसे निकाला 48 काम, है ना। 6 गुने 8 किए, फिर 6 गुने 4 गुने 12 किए, है ना। 6 गुने 8 दिन काम नहीं किया तो इसका कम था वो 4 गुने 12 काम किए, क्या है कि 12 दिन नहीं काम किया तो इसमें 48 काम ये छोड़ के गया, 48 काम एक छोड़ के गया। सब मिला के 216 काम तो करना ही था, और सब मिला के क्या कितना आ गया? 5 312 312 आ गया। तो अब क्या करेंगे? सबको इसका क्षमता 6 है, इसका क्षमता 4 है, और इसका क्षमता 3 है ना। काम बटे क्षमता, काम बटे क्षमता क्या आ जाएगा? काम बटे क्षमता क्या आएगा जी? अरे क्या आएगा? दिन आएगा। काम बटे क्षमता क्या आएगा? दिन आएगा। तो क्या जोड़िए? 6 4 10 दिन 13 312 बटे क्या आएगा? 13। अभी ना कैलकुलेशन किए, इससे पिछला पहला टर्म में कितना के बार में कटा था? के बार में कटा था? 24 बार में कट गया था। के बार में कटा था? 24 बार में। इसका मतलब 24 दिन होगा। क्या होगा? 24 दिन। दोनों टाइप से आया 24 दिन, है ना। चलिए लास्ट टाइप आपका खत्म हो गया, है ना। टाइप नंबर 8 था। अगला टॉपिक लाऊंगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।